तो मर्दों के काम ही क्या होते हैं? सारा दिन थका आ रहा हो, कमा के आओ, आगे तुम लोगों की रोनी रोंदी शक्ल देखो, शक्ल तुम लोगों की बनी होती है। एक तुमसे शामी कह रही हैं, वो नहीं तुमसे बनते। ना हांडी रोटी पकती है, बस काम वाली रख दो, काम वाली रख दो। बाप के घर से काम वाली लेके आनी थी ना, बाप को बोलना था काम वाली लेके आए। कमाता हूँ, खिलाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ तुम लोगों के लिए, सारा दिन खप खप के आता हूँ, बस तुम लोग औरतें काम वाली रख दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम लोगों से काम नहीं होता। सारा दिन एक वली नहीं तुमसे समझता, एक बच्चा नहीं समझता तुमसे। अभी एक बच्चा है तुम्हारा, 10-12 होते तो क्या हालत होती तुम्हारी। ना माँ संभालती है, ना माँ ने वसब सिखाया है। हाँ जी, करती ही क्या हो, ये तुम्हारा ही काम है या तुम्हें ही ये करना है। ये सब इस किस्म के डायलॉग या इस तरह के अल्फाज बहुत सारी औरतों को डेली रूटीन में अपने शोहरों से सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या वाकई में ही औरत सारा दिन क्या करती है, या उस औरत के पास कोई काम नहीं करने के लिए होता? सिर्फ मर्द ही जो हैं वही काम करते हैं, कमा कर लाते हैं, थक हार जाते हैं, और हम औरतें कुछ भी नहीं करती क्या? तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बहुत सारे मर्दों के यही अल्फाज होते हैं, वो अपनी औरतों को यही अल्फाज कहते हैं। मैं साथ साथ अपने घर में शामी बना रही थी और मैंने सारा इसका मसाला भी रख दिया था। मेरे हस्बैंड को मसाले में ये चीज़ें नहीं पसंद, तो यानी कि इलायचियाँ वगैरह जो आती हैं, तो मैंने उनको निकाल दिया। या साथ साथ आज इस मेन टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी डेली रूटीन कैसे जो है पूरी संडे की गुजारी, संडे के दिन की रूटीन कैसे गुजारी आज इस हफ्ते। तो वो रूटीन रही मेरी। और ये मेरा बेटा जो है तैयार हुआ था मेरी मामा के घर जाने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, जिस वजह से मैंने इसको जल्दी तैयार कर दिया और कहा, मामा से कहा कि इसको आप रख लेना, तो मैं घर के चंद एक काम कर लूँगी। तो डेली रूटीन तो हमारी इसी तरह से मेरी तो चलती रहती है, घर के कामों में, घर की साफ़ सफाई में, बेटे को देखने में। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, और हर औरत इसी तरह अपने बच्चों को संभालना या टाइम को मैनेज करने की कोशिश करती है, या हर औरत अपनी फैमिली को जो है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को प्रॉपर एक टाइम देने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी औरतों को बहुत सारी दफ़ा हर बार अपने शोहरों से ये सुनने को मिलता है कि जी तुम करती क्या हो। हम औरतें अगर जॉब भी कर रही हैं तब भी उसके बावजूद भी हमें हमारे मर्दों की तरफ से यही कहने को मिलेगा कि जी तुम्हारा क्या काम है, तुम सारा दिन करती ही क्या हो, तुम्हारे पास मैं मर्द हूँ, ये है वो है फ़लाँ। कि मर्द हो तो इसका ये मतलब है कि आप औरत को जब चाहो जिस तरह चाहो डिग्रेड करो, या उसको रियलाइज़ कराओ कि आप मर्द हो, और आप उसको जो है 24 घंटे यही सुनाते रहो कि तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम औरतें भी सारा दिन थक जाती हैं, सारा दिन काम करती हैं, घर को देखना, घर की साफ़ सफाई, घर को मेंटेन करना, बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाइयों को देखना, और बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं, खाना बनाना। ये सब चीज़ें अगर मर्द कमा के लाता है तो औरत भी सारा दिन थक हार कर अपने घर के लिए एफ़र्ट करती है, अपने घर को संवारती है, अपने घर को जो है प्रॉपर सेट करके रखती है। इवन जॉब्स करती हैं हम औरतें, उसके बावजूद भी अगर हम थोड़ा सा कह दें हम थक गए हैं या हमसे ये काम नहीं हो रहा, तो सडनली हम औरतों को ये डायलॉग अपने हस्बैंड की तरफ से या हमारे मर्दों की तरफ से, हजरात की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि जी तुम करती क्या हो। तो मेरा मकसद इस ब्लॉग का ये नहीं था कि मैं मर्दों को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, औरतें जो है बहुत मज़लूम है, लेकिन इसके का मकसद ये है कि प्लीज़ अपनी औरतों को समझें, उनके साथ हेल्प कराएं, उनके किचन में उनकी केयर करना। तो ये चीज़ें अगर आप कर देंगे, हर वक्त मर्द भी थका हुआ होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त ही औरत के किचन में लगा रहे, लेकिन स्टिल कभी अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा है, तो अपनी वाइफ के साथ ज़रूर हेल्प करें, अपनी बहनों के साथ करें, अपनी अम्मियों के साथ करें, अपनी घर की औरतों को के वर्क को या उनके काम को समझने की कोशिश करें कि वो भी पूरे दिन में थक हार जाती हैं, वो उन्हें भी कभी कभी रिलैक्स चाहिए होता है, कभी कभी उन्हें भी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है। तो बीइंग अ मेल आप लोगों की भी ड्यूटी है कि आप थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स करने का मौका दें और उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप बन जाएंगे। माँ
مائیں اپنی بیٹیوں سے بہوؤں سے ناراض نہیں رہیں گی، اپنے بیٹوں سے ناراض نہیں رہیں گی، پھر اس کی بیویاں اپنے شوہروں سے ناراض نہیں رہیں گی. تو یہ چیزیں چند ایک جو ہے یہ اگر ہو جائیں تو میرے خیال سے ہمارے شادی شدہ ریلیشن شپ اور فیملیز کے ریلیشن شپ بیٹر ہو جائیں گے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئکن پریس کرنا مت بھولیں گے. اللہ حافظ.